नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, आज हम लोग रैंकिंग चैप्टर की प्रैक्टिस करेंगे और रैंकिंग में नंबर एक जो आपका टॉपिक रहेगा प्लेस अरेंजमेंट। आइए इसके बारे में समझते हैं। बच्चों, प्लेस अरेंजमेंट में फार्मूला रहता है 2 बराबर T1 प्लस T2 माइनस 1, या आप इसको समझ सकते हैं टोटल बराबर आप लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1, या कुछ लोग इसको टोटल बराबर x1 प्लस x2 माइनस 1 लिखते हैं, या कहीं आप किताबों में m प्लस n माइनस 1 लिखते हैं। तो कुल मिला के लिखने का एक तरीका है, इसको आप कई प्रकार से लिख सकते हैं। तो इसमें आप कोई भी तरीका को फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें एक ही हैं। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर पहला समझते हैं। पहला क्वेश्चन बच्चों दिया है, लड़कियों की एक पंक्ति में एक लड़की बाएं छोर से 7वें स्थान पर है और दाएं छोर से 14वें स्थान पर है। तो पंक्ति में कुल लड़कियां कितनी हैं, ठीक है। तो आइए इसको हल करते हैं बच्चों। तो बच्चों टोटल बराबर T1 प्लस T2 माइनस 1। तो टोटल बराबर, तो बाएं छोर से कितना स्थान दिया है, 7वां, 7 लिख देंगे, और दाएं छोर से कितना स्थान है, 14 माइनस 1। तो बच्चों टोटल बराबर 14, 7 कितना हो गया, 21 माइनस 1। तो टी बराबर कितना आ गया, 20। तो इसको आप दूसरे मेथड से भी लगा सकते हैं, टी बराबर लेफ़्ट प्लस राइट माइनस 1। तो टी बराबर लेफ़्ट से स्थान दिया है बच्चों कितना, 7वां, और राइट से स्थान है 14। ये देखिए 14 दिया है, तो 14 माइनस 1। तो 7 और 14 कितना हो गया, 21 माइनस 1। तो कितना आ गया, 20, ठीक है। तो ये आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन देखो, एक कक्षा के विद्यार्थी फोटो खिंचाने के लिए पंक्तिबद्ध बैठे हुए हैं। शैलेन पंक्ति के एक सिरे से चौथे स्थान पर है, लेकिन वह दूसरे सिरे से 27वें स्थान पर है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की कुल संख्या कितनी है। तो बच्चों हमें यहाँ कुल संख्या बच्चों ज्ञात करनी है। तो देखिए कैसे इसको हल करते हैं बच्चों। तो टोटल बराबर, अब देखिए इसका शैलेन का स्थान दिया है T1 प्लस T2 माइनस 1। तो ये दूसरे स्थान पर है 27वें स्थान। पहला स्थान देखिए दिया है चौथा स्थान, और इसका दूसरा स्थान दिया 27। टोटल बराबर, और ये माइनस 1 कर देंगे। तो 27 बच्चों 4 कितना हो गया, 31 माइनस 1। तो टोटल बराबर कितना आ गया, 30। तो ये आपका विकल्प नंबर डी सही है, आंसर 30, ठीक है। आइए बच्चों अगला प्रश्न देखते हैं। एक कक्षा 31 विद्यार्थियों की कक्षा में अरुण का स्थान 17वां है, अंत से उसका स्थान कौन सा है। तो बच्चों सूत्र लगाएंगे, टी बराबर T1 प्लस T2 माइनस 1। अब देखिए कुल छात्र कितने, 31, कुल छात्र दिए हैं 31, और T1 का मान कितना दिया है बच्चों, 17 प्लस T2 माइनस 1। तो बच्चों 17 में से गया कितना, 16 बचेगा। 31 माइनस 16 बराबर T2। तो T2 बराबर कितना आया, 15, ठीक है। ये आंसर है, विकल्प नंबर बी सही है। अगला सवाल, पेड़ों की एक पंक्ति में एक पेड़ बाएं छोर से 7वां और दाएं छोर से 14वां है। तो पंक्ति में कुल कितने पेड़ हैं। तो आइए बच्चों देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। टी बराबर, अब देखिए ये स्थान कितना दिया, T1 प्लस T2 माइनस 1। तो टी बराबर बच्चों T1 का मान कितना है, 7,
और T2 का मान कितना है 14 -1, तो 14 7 कितना हो गया 21 -1, तो T बराबर कितना आ जाएगा 20। तो ये आपका आंसर है। ठीक है बच्चों, नोट कर लें। अगला क्वेश्चन है, वृक्षों की एक पंक्ति में एक वृक्ष पंक्ति के किसी भी छोर से 7वां है। पंक्ति में कुल कितने वृक्ष हैं? बच्चों देखो, दोनों छोर से ही 7वां दिया है, तो टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1, तो टोटल बराबर 7 + 7 -1, तो टोटल बराबर 14 -1, तो टोटल बराबर कितना आ गया 13। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। आइए बच्चे अगला क्वेश्चन। तो यहाँ एक लाइन बना लेते हैं। तो यहाँ बच्चों क्या लिखा है, 40 विद्यार्थी कक्षा में अनुज का स्थान अनिल से 9 श्रेणी, यानी कुल विद्यार्थी कितने हैं यहाँ 40। तो देखिए, अंत से अनिल का स्थान दिया है 14वां, तो अंत से स्थान हो गया ये 14वां। ये बच्चों किसका स्थान है? अनिल का। अब अनुज जो है अनिल से कितने स्थान 9 स्थान आगे है, तो 14 और 9 कितना हो गया 23। तो बच्चों 14 और 9 कितना हो गया बच्चों 23। तो ये 23 स्थान बच्चों आ गया किसका? अनुज का। तो टोटल बराबर T1 + T2 -1, तो टोटल हमें पता है कितने 40। तो बच्चों T1 T2 का मान कितना दिया है 23 -1, तो 40 बराबर T1 40 में से 23 घटेगा 22, तो T1 बराबर कितना आ जाएगा 18। विकल्प नंबर आपका B सही है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 देखें। एक पंक्ति में रवि का दोनों छोर से 16वां स्थान है, तो कुल कितने लोग हैं? तो बच्चों टोटल बराबर T1 + T2 -1। तो बच्चों यहाँ देखिए, टोटल बराबर दोनों स्थान 16वां दिया है, तो 16 + 16 -1, तो बच्चों 16 16 कितना हो गया 32 -1, तो टोटल बराबर कितना आ गया, एक घटाएंगे 31 आएगा। तो विकल्प नंबर आपका B सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 8। 80 लड़कों की एक कक्षा में एक लड़के का योग्यता श्रेणी में ऊपर से 43वां स्थान है, उसका नीचे से कौन सा स्थान होगा? तो चलिए देखिए बच्चों, टोटल बराबर T1 + T2 -1, तो बच्चों टोटल कितने दिए हैं 80, और T1 का मान कितना दिया है 43 + T2 -1, तो बच्चों 80 43 में से एक गया कितना 42 बराबर T2, तो T2 बराबर कितना आ जाएगा 80 में से 42 घटेगा 38। विकल्प नंबर B सही है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्रश्न है, कुछ लड़के एक पंक्ति में बैठे हैं, P बाएं से 14वें स्थान पर बैठा है और Q दाएं से 7वें स्थान पर बैठा है। यदि 4 लड़के P और Q के मध्य हैं, तो पंक्ति में कुल कितने लड़के हैं? तो आइए इनको लिखते हैं। बच्चों एक तरफ लिखते हैं लेफ्ट और एक तरफ लिखते हैं राइट। अब प्रश्न में कहा गया P बाएं से 14वें स्थान पर है और Q दाएं से 7वें स्थान पर है। तो ये 7वें स्थान पे हो गया Q और ये हो गया P। अब देखो कहा कि इनके बीच 4 लड़के बैठे हैं, तो 1 2 3 4 लड़के बिठा दिए हमने। अब बच्चों फार्मूला इसका होता है टोटल बराबर SD + MD और +BD। बच्चों यहाँ SD का मतलब क्या है? SD का मतलब है स्मॉल डिजिट, MD का मतलब है यहाँ पर मिडिल डिजिट, और बच्चों यहाँ पर VD का मतलब है बिग डिजिट। अब ये जो मान दिए हैं बच्चों, सबके हम मान रखेंगे स्मॉल डिजिट, यानी कि सबसे छोटा संख्या क्या है इसमें 7।
7 लिखेंगे इस वाले के नीचे। मिडिल डिजिट कितने हैं? 4, 4 लोग बैठे हैं तो 4 लिख देंगे। और बिग डिजिट यानी कितने दिया है? 14। अब बच्चों इन सबको हम क्या करेंगे? जोड़ेंगे। तो 14 और 4 18, और 18 में 7 जोड़ेंगे तो बच्चों टोटल कितना हो जाएगा? 25। तो ये 25 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए बच्चों अगला सवाल देखते हैं। किसी वर्ग में रंजन का स्थान ऊपर से 9वां तथा नीचे से 38वां है, तो उस वर्ग में कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी है? तो T बराबर T1 प्लस T2 माइनस 1। T1 का मान बच्चों दिया है 9 और T2 का मान दिया 38 माइनस 1। तो 38 और 9 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 47। 47 में से घटाएंगे तो T बराबर कितना आ गया? 46। तो विकल्प नंबर बच्चों सी सही है। आ जाइए बच्चों अगला क्वेश्चन। 49 छात्रों की कक्षा में प्रारंभ से रमेश की 18वीं रैंक, अंत से उसकी रैंक क्या है? तो बच्चों यहाँ पर दोनों ही देखना है। T बराबर T1 प्लस T2 माइनस 1। तो T का मान दिया है 49, T1 का मान बच्चों दिया है 18 और T2 हमें क्या करना है? ज्ञात करना है। तो T2 माइनस 1। तो बच्चों 49 बराबर 48 में 18 में से घटाएंगे कितना बचेगा? 17 बराबर T2। तो 49 में 17 घटेगा तो बच्चों आ जाएगा 32। ये आपका आंसर है, विकल्प नंबर डी। आ जाइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 12 पर। 30 छात्रों की कक्षा में गुंजन तथा त्रिलोक ऊपर से 13वें तथा 14वें स्थान पर है, नीचे से उनका स्थान क्रमशः क्या होगा? तो बच्चों इस सवाल को देखते हैं हम कैसे हल करेंगे। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे? T बराबर दिया है 30 यानी कुल छात्र 30 हैं और गुंजन का स्थान पहले निकालेंगे। तो गुंजन का स्थान कितना दिया है? 13 और त्रिलोक का स्थान कितना दिया है? 14। अब बच्चों गुंजन का स्थान हमें पहले ज्ञात करना है तो TG मान लेते हैं। तो T1 प्लस T2 माइनस 1। अब यहाँ पर कुल छात्र कितने हैं? 30 और इस गुंजन का पहला स्थान दिया है 13 और प्लस T2 माइनस 1। तो 13 में से एक घटाएंगे 12 और 30 में से 12 घटेगा बच्चों कितना बचेगा? तो T2 बराबर आ गया 18। T2 यानी TG मान लेते हैं यहाँ पे। चलिए अब हम लोग निकालते हैं स्थान त्रिलोक का। तो T त्रिलोक के लिए R मान लो या TR कर लें। तो T1 प्लस T2 माइनस 1। तो कुल कितने छात्र दिए हैं? 30। पहला स्थान इनका कितना दिया है? 14 प्लस T2 माइनस 1। 14 में से एक घटेगा कितना आएगा? 13। तो 30 में से 13 घटेगा बराबर T2। तो T2 बराबर कितना आएगा? 17। तो बच्चों यहाँ पर आपका कौन सा विकल्प सही है? ए, एकदम सही है। ठीक है, चलिए सब लोग इसको नोट कर लीजिए। हमें उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। 37 विद्यार्थियों की एक कक्षा में बाएं तरफ से राधा और सरोज का स्थान क्रमशः 10वां और 16वां है, दाएं ओर से उनके स्थान क्या है? तो देखिए राधा का स्थान जो दिया है, राधा और सरोज। तो बच्चों राधा का स्थान T1 मान लें 10 दिया है और सरोज का स्थान दिया है 16वां। तो बच्चों देखिए यहाँ पर अब हमें पहले राधा का स्थान ज्ञात करना है। तो राधा बराबर T बराबर T1 प्लस T2 माइनस 1। तो कुल विद्यार्थी कितने हैं? 37 और राधा का पहला स्थान 10 दिया है प्लस T2 माइनस 1। तो बच्चों 10 में से घटेगा कितना बचेगा? 9। तो 37 में से 9 घटेगा बराबर T2। तो T2 बराबर 37 में से 9 या 28।
ठीक है, तो ये हमने राधा का स्थान ज्ञात कर लिया है। तो बच्चों उत्तर आया कितना, T2 बराबर 28। आइए सरोज का स्थान ज्ञात करते हैं। तो बच्चों सरोज बराबर T बराबर T1 प्लस T2 माइनस 1। तो कुल विद्यार्थी कितने दिए हैं, 37। तो 37 बराबर T1 का पहला स्थान कितना दिया इनका, 16 प्लस T2 माइनस 1। तो 16 में से घटेगा 15 आएगा, तो 37 माइनस 15 बराबर T2। तो T2 बराबर कितना आएगा, 22। तो ये स्थान 28वां, ये 22वां हो गया। ठीक है, तो ये विकल्प नंबर ए सही है। चलिए सब लोग इसको नोट कर लीजिए बच्चों। आइए बच्चों अगला सवाल, 52 बच्चों की कक्षा में बिलाल का स्थान नीचे से 11वां, सलमान बिलाल से 9 स्थान ऊपर और ऊपर से सलमान का स्थान क्या है। तो देखिए बच्चों कुल बच्चे कितने हैं, 52। तो अंत से बिलाल का स्थान कितना है, 11वां, और जो सलमान है वो बिलाल से 9 स्थान ऊपर है। तो यहाँ से 9 स्थान बच्चों जोड़ देंगे तो 11 और 9 कितना हो गया, 20। तो 20 स्थान ये बच्चों सलमान का स्थान आ गया है। तो यहाँ बच्चों सूत्र लगाए, टोटल बराबर T1 प्लस T2 माइनस 1। तो ये स्थान सलमान का है। तो टोटल बराबर 52, T1 का मान है 20 और प्लस T2 माइनस 1। तो बच्चों 52 में से 20 में से गया कितना, 19 घट जाएगा बराबर T2। तो T2 बराबर बच्चों कितना आ जाएगा, हाँ 33। 12 में से 9 गया 3 और 4 में से गया 3, 33 आंसर है आपका, बी विकल्प नंबर बी सही। चलिए नोट करें इसको। आइए बच्चों अगला क्वेश्चन देखते हैं। कारों की एक पंक्ति में लाल कार बाएं से 14वीं तथा दाएं से 23वीं है। तो पंक्ति में कुल कितनी कारें हैं। तो टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1। तो बच्चों टोटल हमें निकालना है, लेफ्ट से कितने दिए हैं 14 और दाएं से राइट से कितना दिया है 23 माइनस 1। तो इनको जोड़ देंगे 14 और 23 कितना 37, एक घटाएंगे तो कितना बचेगा 36। तो विकल्प नंबर बच्चों ए सही है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। तैराकों की एक पंक्ति में मनीष बाएं छोर से 23वां और रमेश मनीष से 11 स्थान बाईं ओर है। तो बच्चों देखते हैं हम लोग क्या लिखा है कि रमेश का स्थान मनीष से 11 स्थान बाईं ओर है। तो यहाँ पर देखते हैं 11वां स्थान बाईं ओर है, यानी कि मनीष का स्थान दिया है 23वां और 23 यानी रमेश जो है वो मनीष से 11 स्थान बाईं ओर है। तो बाएं तरफ इधर बच्चों लेफ़्ट लिख लें, ये राइट, लेफ़्ट का मतलब हो गया बाएं, राइट का मतलब हो गया दाएं। तो अब देखो मनीष का जो स्थान है वो बाईं तरफ है, कितना 11। तो यहाँ 11 बच्चों क्या करेंगे, 23 में 11, तो बच्चों 23 में से हम 11 को कम कर देंगे। तो 11 बच्चों 11 कम करेंगे तो कितना बचेगा 12। तो बच्चों ये जो नया स्थान आया है वो किसका है, रमेश का है स्थान। ठीक है, और आगे यदि रमेश दाईं ओर से 16वां स्थान दिया हो, ये रमेश का स्थान है।
तो और इधर देखिए दाएं तरफ से स्थान दिया है, इसका कौन सा रंग है, इसका 16वां। तो बच्चों देखते हैं हम यहाँ टोटल बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। तो टोटल बराबर लेफ्ट यानी 12वां स्थान है और राइट से 16वां -1। तो बच्चों देखो टोटल बराबर 16 और 12 कितना हो गया 28 -1। तो टोटल बराबर कितना आ गया 27। ये आपका आंसर विकल्प नंबर बी। ठीक है, नोट कर लीजिए। मुझे उम्मीद है समझ में आया होगा आप सबको। अगला क्वेश्चन, रमन ऊपर से 19वां तथा नीचे से 25वां है, पंक्ति में कुल कितने व्यक्त हैं। तो बच्चों टोटल बराबर 19 प्लस 25 -1। तो 19 25 कितना हो गया 44 -1 43 आपका आंसर हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कमल एक पंक्ति के बाएं छोर से 13वां तथा दाएं छोर से 14वां है, तो कुल लोग हैं। तो टी बराबर लेफ्ट प्लस राइट -1। टोटल बराबर लेफ्ट से कितना दिया 13 और ये 14 -1। तो बच्चों 13 14 कितना हो गया 27 -1। टोटल बराबर 26। विकल्प नंबर ए सही है। आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। 74 लड़कियों की एक पंक्ति में श्वेता बाएं छोर से 27वें स्थान पर है। तो बच्चों बना लेते हैं एक लाइन से। देखें ये लेफ्ट और ये राइट। तो इसमें क्या कहा गया, श्वेता का स्थान जो है बाईं ओर से 27वां है। ये श्वेता का स्थान हो गया। पलक श्वेता से दाएं 7वें स्थान पर है। तो दाएं की तरफ है बच्चों 7वें स्थान, तो प्लस 7 हो जाएगा। तो 27 और 7 कितना हो गया 34। पलक का स्थान पंक्ति के दाएं छोर से क्या है ये पूछा है। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये स्थान आपका पलक का हो गया और टोटल बराबर यहाँ देखिए लेफ्ट प्लस राइट -1। तो बच्चों यहाँ टोटल दिया 74 और इसका लेफ्ट से स्थान पलक का कितना है 34। तो बच्चों ये 34 लेफ्ट लिखेंगे, राइट हमें निकालना है -1। 74 34 में से घटेगा 33 प्लस आर। तो आर बराबर 74 - 33 करेंगे तो आर बराबर बच्चों कितना आ गया 41 यानी 41 आपका आंसर विकल्प नंबर बी सही है। नोट कर लें बच्चों सब इसको। ठीक है, आ जाइए बच्चों। अगला प्रश्न है 20 नंबर, लड़कों की एक पंक्ति में तारक पंक्ति के दोनों छोर से 18वां यानी दोनों स्थान समान दिया है लेफ्ट और राइट। तो बच्चों देखो टोटल बराबर लेफ्ट से 18 है और राइट से भी 18 है -1। तो टोटल 18 18 कितना हो गया 36 -1। तो 35 आपका आंसर यानी विकल्प नंबर सी बच्चों सही है। ठीक है, हमें उम्मीद है बच्चों जो हमने आपको पढ़ाया ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और ये बच्चों पुलिस के एग्ज़ाम के लिए, एसएससी एग्ज़ाम के लिए, रेलवे एग्ज़ाम के लिए और जो भी एग्ज़ाम्स होती हैं उन सब के लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है। तो बच्चों इन सबको आप ध्यान से पढ़िएगा। धन्यवाद।